मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है और मैंने करंट कंपनी छोड़ दी। आपको ये लग रहा होगा साला फेंक रहा है यार, कुछ भी बोल रहा है। देखी है लाइफ को कि किस तरह से लाइफ फ्लैट मारती है जब आप लाइफ को सीरियसली नहीं लेते हो। तो फाइनली आज मैं अपनी जर्नी बताऊंगा कि कैसे मैं एक स्टोर कैशियर से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बना। मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि मेरी इस स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन जरूर मिलेगा। तो स्टोरी को पूरा सुनना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी है जिनके पास स्टडी या कोडिंग करने के लिए टाइम नहीं है, तो वो इस वीडियो को पूरा देखें। तो आज से कुछ सालों पहले मैं डीमार्ट में काम करता था, तो वहां पर मेरी स्टोर कैशियर की पोस्ट थी, जो वो बिलिंग वगैरह करते हैं ना, वो वाली पोस्ट थी। तो उससे पहले मैं 2 साल मेडिकल पे भी काम कर चुका था, तो मुझे मेडिसिन की भी अच्छी खासी नॉलेज है। और डीमार्ट में मैंने टोटल 4 इयर्स काम किए और साथ ही मेरा कॉलेज भी चल रहा था। तो कॉलेज में कभी कभी ही जाता था, रेगुलर नहीं जाता था। तो शाम को जब मैं जॉब से घर पे आता था तो 1 या 2 घंटे का ब्रेक लेता था, आराम से खाना वाना खाता था और थोड़ा रेस्ट करता था, और उसके बाद मैं कंप्यूटर के सामने बैठ जाता था और कोडिंग करता था। कभी कभी अगर बोरियत वाली फीलिंग आती थी ना, तो भी मैं वहीं पे ही बैठा रहता था, वहां से उठता नहीं था। मैं क्या करता था, वहां पर कोडिंग्स के मीम्स जो आते हैं ना, वो चला लेता था, लेकिन वहीं पर बैठा रहता था। आफ्टर ग्रेजुएशन आई डिसाइड कि ये जो डीमार्ट वाली जॉब है, इसको छोड़ के मुझे आईटी इंडस्ट्री में आना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर स्कोप नहीं है। अगर उसके अंदर आप 4 साल 10 साल 20 साल भी कर लोगे ना, और जब उसको छोड़ के आप कहीं जाओगे ना, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और वहां पे मैंने कुछ स्किल्स भी नहीं सीखी थी, और जैसे कि मेरा बैकग्राउंड था आईटी का, तो मुझे आईटी में ही जाना चाहिए। जब मैंने 3 साल आईटी पढ़ी है, तो क्यों ना मैं उसी चीज में जाऊं। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि डीमार्ट वाली जॉब तो मुझे छोड़नी है और मुझे एक आईटी कंपनी में जॉब लेनी है। अब ये जो जॉब छोड़ने वाला जो फैसला था ना, वो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मैं ही मेरे घर में बड़ा था और उसी जॉब से हमारा घर चलता था। तो इस वजह से मैं उस जॉब को छोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर मैंने जॉब छोड़ दिया तो हम घर पे खाएंगे क्या। तो कुछ हफ्ते इसी सोच में चल दिए कि जॉब छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं। तो लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि मुझे अगर आगे बढ़ना है, मेरी लाइफ में कुछ करना है, तो कुछ स्टेप्स तो मेरे को लेने ही पड़ेंगे। तो फाइनली मैंने कंपनी के अंदर रिजाइन लेटर डाल दिया और आईटी कंपनीज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने जॉब छोड़ के आईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैं पिछले 1 महीने से इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था। और गुड न्यूज ये है कि जैसे कि मैंने 24 तारीख को रिजाइन दिया और मुझे 4 तारीख को ऑफर लेटर मिल गया, वो भी एक अच्छी खासी इंटरनेशनल आईटी कंपनी से। जैसे कि मैंने 24 को छोड़ा, तो मुझे अगले महीने उस कंपनी से सैलरी आ गई, और 4 तारीख को मेरी आईटी कंपनी के अंदर सैलरी स्टार्ट हो गई। एंड वो टाइम पे कंप्लीटली मैं, मतलब क्या बोलूं, अभी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो उस कंपनी के अंदर मैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर लगा था। फ्रंट एंड डेवलपर के अंदर मैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप ये सब यूज करके वेबसाइट बनाना था। तो वहां पर मैंने 1 साल निकाले। 1 साल बाद मुझे जब ऐसा लगा कि यहाँ पर करियर ग्रोथ नहीं है, मुझे कुछ सीखने नहीं मिल रहा है, मुझे मेरी स्किल्स को थोड़ा और एक्सपांड करना है, मुझे फ्रंट एंड से बैक एंड में जाना है और मुझे एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो वहां पर ये चांस मुझे नहीं मिला। उस वजह से मैंने उस कंपनी को रिजाइन डाल दिया और दूसरी कंपनियों में सर्च करने लगा। लेकिन वो टाइम पे मैंने एक सबसे बड़ी गलती की, जो कि मैं आपको बोलूंगा कि ये गलती कभी मत करना। मैंने क्या किया, मेरे हाथ में कोई ऑफर नहीं था, कोई दूसरी जॉब नहीं थी, और मैंने उस कंपनी के अंदर रिजाइन डाल दिया। उस वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है और मैंने करंट कंपनी छोड़ दी। यही इसी गलती से मुझे 4 महीने घर पे बैठना पड़ा। मैं 4 महीने से जॉब सर्च कर रहा था और मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। मैंने कम से कम 25 से 30 कंपनीज में इंटरव्यू दिए, सारी कंपनियों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो जो 4 महीने निकले थे ना, बहुत ही डिफिकल्ट निकले थे, मैं बता नहीं सकता, बहुत प्रॉब्लम हुई थी उन 4 महीनों में। एंड उसके बाद फाइनली मेरा एक कंपनी के अंदर सिलेक्शन हो गया एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंड करंटली मैं उसी कंपनी में भी वर्क कर रहा हूँ। एंड तब से अब तक मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है, बहुत सारे फेजेस देखे मैंने, उतार चढ़ाव सब कुछ देखे, बहुत कुछ सीखा है लाइफ से, बहुत ठोकरें खाई है, तब जाके आज इस मुकाम पे आया हूँ और आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ। अब आपको ये लग रहा होगा साला फेंक रहा है यार, कुछ भी बोल रहा है। नहीं भाई, ठोकरें खाई है, देखी है लाइफ को कि किस तरह से लाइफ फ्लैट मारती है जब आप लाइफ को सीरियसली नहीं लेते हो। तो अगर आप अपनी लाइफ के अभी स्टार्टिंग फेज में हो, तो अभी से समय की कदर करो, समय की वैल्यू करो, और अच्छे से कोडिंग करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड एक अच्छी खासी कंपनीज में सेलेक्ट हो जाओ। और कभी भी दूसरा ऑप्शन जब तक हाथ में ना हो, तब तक करंट कंपनी को रिजाइन मत करना। काफ़ी प्रॉब्लम होती है जॉब सर्च करने में। तो जब आप करंट कंपनी में हो तभी जॉब सर्च करो, जब ऑफर हाथ में आ जाए तो रिजाइन मार दो। ऐसे घर पे बैठ के जॉब सर्च मत करना। मैंने गलती की, मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बोल पा रहा हूँ। तो जो मेरे भाई बहन डिमोटिवेट हो रहे थे कि भाई हमारी जॉब नहीं लग रही है, कुछ करो, क्या करें, तो मैं बस उनको इतना ही बोलना चाहूँगा कि अपनी स्किल्स पे काम करो, अपनी स्किल्स को ग्रो करो। जॉब आपके पीछे झक मार के आएगी।
और एक ही चीज पे फोकस करो। जैसे कि अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो वेब डेवलपमेंट पे फोकस रखो। ऐसा नहीं है कि आप फैशन डिजाइनिंग करना स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं कि आप कोई राशन की दुकान पे जाके बैठ गए। तो जब आप किसी चीज पे काम कर रहे हो ना, तो स्टे फोकस ऑन वन थिंग, एक चीज पर फोकस रखो, फिर देखो आपकी लाइफ में मैजिक स्टार्ट होता है।